तो दोस्तों चैंपियंस लीग की एक और नाइट और कुछ धमाकेदार मैचेस। तो लिवरपूल ने हरा दिया है एटलेटिको मैड्रिड को 3-2 से और एक और एक्स्ट्रा टाइम विनर मार के लिवरपूल ने मैच जीत लिया अपना चैंपियंस लीग का पहला। वहीं दूसरी साइड चेल्सी को एक तरह से कूट दिया है बायर्न ने अपने होम पर 3-1 हरा के, एक थंपिंग विक्ट्री। तो इन दोनों मैचेस के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। हेलो गाइज, मेरा नाम वीरू, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो पहले बात कर लेते हैं हम चेल्सी बायर्न की। बायर्न और चेल्सी के मैच में मुझे टैक्टिकल सेटअप जो पीएसजी के अगेंस्ट था फाइनल में फीफा क्लब वर्ल्ड कप की, मिडफील्ड में डोमिनेट करेंगे, सेम टैक्टिकल सेटअप इस मैच में भी लगा। मिडफील्ड में डोमिनेट करने के लिए हिसाब से उन्होंने रीज डेम को डीएम पे खिलाया, साथ ही में कैशेडो, एंजो फर्नांडिस, कोल पाल्मर, 4 मिडफील्डर, पेड्रो नेटो विंग पे और जाओ पेड्रो नंबर 9। लेकिन इंटेंसिटी जो थी चेल्सी कुछ मोमेंट्स तक ही मैच कर पाई बायर्न की। उसके बाद ऑल ओवर द बायर्न इंडिविजुअल मिस्टेक्स हो रही थी चेल्सी से। टेक्टिकल सेटअप पूरी तरीके से बिगड़ गया था क्योंकि उनकी इंटेंसिटी मैच नहीं हो पा रही थी बायर्न के बराबर, और साथ ही में फिजिकलिटी में बीट हो रहे थे। मोइसेस कैसेडो कभी कभी ऐसा लगते हैं कि बेनाम गुंडा आके किसी को भी टैकल मार जा रहा है, यानी कि अपनी फिजिकलिटी दिखाने के चक्कर में वो किसी न किसी मैच में किसी प्लेयर को सीरियस इंजर्ड जरूर करेगा। ये आप लिख के रख लीजिए भले ही। पर मोइसेस कैसेडो जिस हिसाब से आज खेल रहा था तो उस हिसाब से लग ऐसा ही रहा था, जिस प्लेयर के पास बॉल आएगी उस पर टैकल मारूंगा, चाहे बॉल छिने या पैर टूटे कुछ भी हो। लेकिन मोइसेस कैसेडो का गेम आज ऐसा था कि ओनली फिजिकलिटी दिखा रहे थे। साथ ही में एंजो फर्नांडिस का बहुत ही घटिया गेम था, वाहियात खेले एंजो फर्नांडिस। वहीं जोशुआ किमिंस का गेम एब्सोल्युटली बैंगर, लुइस डियाज बैंगर, माइकल ओलिसे की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। चेल्सी को एक तरह से नचा रखा था माइकल ओलिसे ने, लेफ्ट में कुकरेया को, डिफेंस को बहुत परेशान किया माइकल ओलिसे ने। वहीं हैरी केन ने पेनल्टी विन की, पेनल्टी स्कोर की। हैरी केन ने एक शानदार पेनल्टी के अलावा गोल स्कोर किया। एक ब्रेन फेड मूवमेंट होता है चेल्सी की डिफेंस में जिसमें उनका पहला गोल आता है। जोशुआ किमिंस फ्री किक लेते हैं, वो रेफरी के पैरों में पड़ती है, रेफरी ड्रॉप बॉल डालते हैं, किमिंस स्क्वायर करते हैं, ओलिसे के पास बॉल जाती है, ओलिसे अंदर क्रॉस डालते हैं। डिफेंस एक तरह से उस क्रॉस को रोक नहीं पाया, हालांकि वो रोक सकते थे, वो उसको इंटरसेप्ट कर सकते थे, लेकिन इजीली वो अंदर आया और ऑन गोल हो गया। तो पहला गोल ऑन गोल के रूप में आया। दूसरे गोल के लिए मोइसेस कैसेडो जो मैं बोल रहा हूँ कि अनसन टैकल कर रहा था भाई, उसे कोई मतलब नहीं था बॉल जीते या पैर टूटे, लेकिन मोइसेस कैसेडो ओनली फिजिकलिटी दिखा रहा था आज के मैच में, कोई कंट्रोल नहीं था उसका गेम पे। तो टैकल मारते हैं और हैरी केन को पेनल्टी मिलती है, हैरी केन एक शानदार पेनल्टी फिनिश करते हैं। साथ ही में फर्स्ट हाफ में कोल पाल्मर भी एक शानदार गोल मारते हैं। सेकंड हाफ में तो चेल्सी के पास कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं आने देते हैं भाई, बायर्न वाले पूरी तरह आउट प्ले कर देते हैं। कंपनी थोड़ा सेटअप चेंज करता है, थोड़ा सेटअप क्या सब्स्टिट्यूट करता है। जोनाथन टा जो येलो कार्ड पे थे और उनका गेम अच्छा नहीं जा रहा था, उनको हटा के किन मिंग जे को लाते हैं। और फिर सेकंड हाफ में तो बायर्न ने एक तरफा डोमिनेट किया है चेल्सी को। चेल्सी का समझ में नहीं आया कि इंटेंसिटी कैसे मैच की जाए। चेल्सी सेकंड हाफ में अपनी पोजीशन इतनी चेंज कर रही थी, अनप्रिडिक्टेबल बनने के चक्कर में वो अपनी पोजीशंस को चेंज करे जा रहे थे, लेकिन बायर्न को उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा था। बायर्न की इंटेंसिटी इतनी थी कि चेल्सी आउट ऑफ द पोजीशन और बॉल के साथ भी कुछ नहीं कर पा रही थी। आउट ऑफ द पोजीशन तो कुछ कर ही नहीं पा रही थी, वो बॉल विन कर ही नहीं पा रहे थे सेकंड हाफ में। साथ ही में जब भी उनके पास बॉल आती थी तब भी चेल्सी कुछ नहीं कर पा रही थी। तो एक थंपिंग विक्ट्री बायर्न की, 3-1 जीते वो अपने होम पे। साथ ही में चेल्सी के लिए एक यूसीएल कैंपेन के पहले मैच में एक सबक कि यूसीएल कैंपेन की नाइट्स में कुछ भी हो सकता है। तो यंग चेल्सी की टीम जो कि काफ़ी कुछ सीखेगी इस मैच से। अब बात करते हैं लिवरपूल की। लिवरपूल एटलेटिको मैड्रिड एज आई एक्सपेक्टेड, एटलेटिको मैड्रिड सिट डाउन करेगी और लिवरपूल अटैक करेगी। ऐसा सिंपल सा है कि एनफील्ड पे जाके एटलेटिको मैड्रिड के जितने प्लेयर इंजर्ड है उस हिसाब से एटलेटिको मैड्रिड अटैक करने तो जाएगी नहीं। लेकिन एटलेटिको मैड्रिड को संभलने का मौका भी नहीं मिला और मोहम्मद सलाह ने एक फ्री किक मार दी जो कि रॉबर्टसन से डिफ्लेक्ट होकर पहला गोल आया। साथ अगला गोल के लिए ग्राउंड बर्च और मोहम्मद सलाह का लिंकअप और फिर मोहम्मद सलाह ने एक और गोल। तो शुरुआत के 10 मिनट्स के अंदर मोहम्मद सलाह ने ब्रिलियंट इंडिविजुअल क्वालिटी से 2 गोल स्कोर, 1 असिस्ट और 1 गोल स्कोर कर दिया। एटलेटिको मैड्रिड टोटली आउटप्लेड। एटलेटिको मैड्रिड को समझ भी नहीं आया कि उनके साथ क्या हुआ था। एटलेटिको मैड्रिड मैच में सेटल इन नहीं हुई, उससे पहले 2 गोल खा चुके थे, लेकिन फर्स्ट हाफ के एंडिंग में जाते जाते लियोरेंटे एनफील्ड में उनकी पुरानी लंबी स्टोरी है
जो उनको याद आ गया और उन्होंने एक शानदार गोल स्कोर किया। फिर 80th मिनट में लोरेंटे फिर से एक और गोल स्कोर करते हैं, 2-2 हो जाता है। फिर वर्जिल वैन डाइक सोबोसलाई के कॉर्नर किक से एक शानदार हेडर स्कोर करते हैं। कोई डिफेंस कीपर के पास कोई चांस नहीं था। डिफेंडिंग बहुत ही गंदी थी उस मोमेंट पे। वर्जिल वैन डाइक का गोल और लिवरपूल ने एक और लेट विनर मारा। लिवरपूल ने सारे मैचों में लेट विनर मार के मैच जीता है, तो लिवरपूल फैंस के लिए चेतावनी दे रहे हैं आर्ने स्लॉट की अपने अपने पर्सनल डॉक्टर्स के नंबर इमरजेंसी कॉल में रखे, तुम्हें कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। एक फैमिली मेंबर को उठाकर मैच देखे रात में, ताकि हार्ट अटैक आए तो वो तुरंत हॉस्पिटल में ले जा सके, डॉक्टर को बुला सके, क्योंकि जिस हिसाब से लिवरपूल लास्ट मोमेंट तक मैच को ऐसा रखती है कि किसी भी साइड जा सकता है और लास्ट मोमेंट पर जाके गोल मार के इंडिविजुअल क्वालिटी से मैच को जीत लेती है, उस हिसाब से लगेगा तुम्हें कि लिवरपूल फैंस को ज़रूरत है डॉक्टर की। तो लिवरपूल ने एक टिपिकल लिवरपूल विक्ट्री जो इस सीजन तक वो कर रहे हैं, लेट विनर मान। तो ये थे आज दोनों मैचों के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मिलते हैं कल बार्सिलोना न्यूकास्ल के प्रीव्यू के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि इनमें से बेस्ट मोमेंट क्या था मैच का।